हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों के साथ फिर मेरी मुलाकात है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेक्सटाइल पढ़ा था और टेक्सटाइल ही हम लोग का चल रहा है। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं 2 वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए, एक होम मैनेजमेंट डालूँगी और एक टेक्सटाइल डालूँगी, यही हमने सोचा था। तो कल मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे ऑलरेडी। एक मैंने डाल दिया था मोटिवेशन का वीडियो डाल दिया था और एक मैंने डाल दिया था होम मैनेजमेंट का। तो 2 वीडियो से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने 2 वीडियो नहीं डाला। फिर इसके बाद एक वॉइस नोट डाला था एनसीईआरटी। आज मैंने एनसीईआरटी का नोट्स अभी नहीं डाला है, उसको मैं अभी प्रोवाइड करा दूँगी। और आपको ये होम मैनेजमेंट का, उसके आगे जो कल मैंने पढ़ाया था उसके आगे का ये है निर्णय प्रक्रिया, डिसीज़न मेकिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है और ये काफ़ी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कठिन तो नहीं है, ये तो हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बड़ा होने की वजह से इसमें क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। तो कल मैं इसमें से 30 क्वेश्चन आपको दूंगी टेलीग्राम पर। तो अभी होम मैनेजमेंट पढ़िए और उसके कुछ देर बाद मैं टेक्सटाइल दूंगी। अभी मैं कुछ देर नहीं कह सकती, हाँ तुरंत डाल दूंगी, लेकिन फिर भी कम से कम इस वीडियो के पहुंचने के बाद आपको 1-2 घंटे बाद आपको टेक्सटाइल मिल जाएगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग देखा कीजिए, देखने के बाद लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियोस के लास्ट में क्वेश्चंस पूछती हूँ और उसके बाद में ये जो पूरी वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से छोड़ने लायक नहीं होता कि आप कहीं से छोड़ दीजिए। ये कोई ब्यूटी की वीडियो नहीं है कि जो है ठीक है एक स्टेप मिस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये एजुकेशन की वीडियो, अगर आप एक स्टेप मिस कर दोगे तो एक क्वेश्चन मिस हो जाता है, इसलिए कोशिश ये करो कि कुछ मिस ना होने पाए। तो चलो बहुत देर हो जाती है, शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपने सारे लोगों का नाम लूँगी जितने लोगों ने मुझे आंसर किया था। नहीं, मैं अभी नाम ले लेती हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं जो है क्वेश्चन दूंगी, फिर उनका मैं नाम बता दूंगी कल। तो कल मैंने होम मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा था, उसमें मुझे 5 आंसर आए थे। एक आंसर रीना यादव जी ने मुझे 2 बार दिया था, 2 बार उन्होंने जो है क्वेश्चन डाला था। पहला था सारिका श्रीवास्तव जी ने दिया था, दूसरा नम्रता पाठक जी ने दिया था। नम्रता पाठक जी बहुत अच्छी पढ़ने वाली लड़की हैं, ये हमेशा मुझसे जुड़ी रहती हैं, ये हमेशा हमसे मिलती रहती हैं, फ़ोन करती रहती हैं। इस पर निधि सिंह जी हैं, इसके बाद रीना यादव जी हैं। ये 4 लोग हैं जिन्होंने कल मुझे आंसर किया था। और अब आगे नेक्स्ट जो रहेगा मैं वो लास्ट में पूछूंगी। चलो शुरू करते हैं। निर्णय क्रिया, निर्णय क्रिया क्या है? निर्णय क्रिया है व्यवसाय और उद्योगों के विभिन्न व्यवस्थापक के विश्लेषण दर्शाते हैं कि उनमें सभी में एक विशेषता सामान्य है या सभी निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं। कहने का मतलब है कि जो निर्णय प्रक्रिया है हर कोई निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने के लिए कोई ये वो नहीं है कि जो है मैं लूँ आप लोग कौन ले। निर्णय लेने को हर कोई ले सकता है, लेकिन निर्णय लेने का एक नियम होता है, निर्णय लेने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं निर्णय ले रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने आप को देख के ले लूँ, आप निर्णय ले रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को देख के ले लो, या आप निर्णय ले रहे हो तो आप सिर्फ परिवार को देख के ले लो। आपकी मेरी या जो इच्छा है या आपकी जो इच्छा है वो इच्छा पूरी ना हो, तो ये मतलब नहीं होता निर्णय लेने का। निर्णय लेने का ये मतलब होता है कि हर व्यक्ति हर तरीके से निर्णय ले सकता है। निर्णय लेने के लिए जानकारी होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, लक्ष्य आदि होना चाहिए। सब चीज़ एक ऐसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो ढंग से की जा सके। उस निर्णय लेने से किसी को कोई समस्या ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, उससे निर्णय जो क्रिया होगी वो ज़्यादा उचित और उत्तम होगी। तो निर्णय लेने का आधार किस पर डाला जाता है कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान हो उसके पास कौशल हो, उसके पास अनुभव हो, उसके पास मूल्य हो, उसके पास लक्ष्य हो,
हर चीज़ जब हो तो निर्णय लिया जाए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि निर्णय आप ले लिए, आपको ये लग गया कि चलो ठीक है मुझे घर बनवाना है। अब आपने अपने घर में किसी से पूछा नहीं कि मुझे घर बनवाना है। अब आपके घर में ऑलरेडी कम से कम 1-2 लाख का कोई काम पड़ा हुआ है जो बहुत पेंडिंग है और बहुत ज़रूरी है, आप उसको करने के बदले आप घर बनवाने चले गए, तो ये निर्णय लेना कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर बोला जाए ज्ञान होना चाहिए, कौशल। कोई आप निर्णय ले लिए, जैसे मान लिया आपने निर्णय लिया कि आज से मैं खाना बनाऊंगा, कोई आदमी है और निर्णय ले लिया आज से मैं खाना बनाऊंगा। अब आप खाना बनाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन आपको खाना बनाना आ नहीं रहा है, तो बिना सीखे, बिना आपको कौशल ग्रहण किए आप कैसे खाना बना सकते हो? आपका कोई अनुभव नहीं है किसी चीज़ में, किसी काम में, आप वहाँ पर निर्णय ले लो। आप मूल्य नहीं जानते हो उस निर्णय जो आपने लिया उसका मूल्य नहीं जान रहे हो। आपने खाना बनाने का निर्णय लिया, आपको ये नहीं पता है कि खाना बनाना है और खाना है, खिलाना है, तो आपको मूल्य नहीं पता है, आपको इसका अस्तित्व नहीं पता है और आपने निर्णय ले लिया। फिर आपका लक्ष्य कोई नहीं है, आप खाना बनाने बैठोगे, आप आदमी हो, आप खाना बनाने बैठ जाओ, आपकी नौकरी है, तो आप खाना बनाने बैठ जाओ, तो इसका क्या मतलब? आपका भाई कोई लक्ष्य होना चाहिए ना, कि ठीक है आप खाना इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप केटरिंग का काम करते हो, आप खाना इसलिए बना रहे हो कि आप के पास जो है ये जो खाना बनाने का जो है मैनेजमेंट वगैरह है ये आपके पास है, इसलिए आपने कर रखा है। तो इसलिए निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको ऐसे नहीं है कि जो आप कुछ भी कर दो। निर्णय लेने के लिए दिमाग, ज्ञान, कौशल, विवेक, अनुभव, मूल्य, लक्ष्य सब होना चाहिए। ग्रास और कैंडल क्या कहते हैं कि निर्णय मूल्यों एवं लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं, स्तरों के माध्यम से उनका निरीक्षण किया जाता है, साधनों के उपयोग एवं सृजन में सहायक होते हैं एवं प्रबंध में क्रिया तत्व के एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्णय जो होते हैं वो लक्ष्य के उस पे आधार पर होते हैं। इनका जो निर्णय लेने का जो स्तर होता है वो इस पर स्तर पर इस जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है कि निर्णय किस लिए लेना है, किस वजह से लेना है। ईस्टर और ब्रिटेन क्या कहते हैं? निर्णय को प्रबंध की छोटी इकाई माना जा सकता है, इसे भौतिक विज्ञान के अणु से संबंधित किया जा सकता है। निर्णय की जो इकाई है वो एक छोटी इकाई मतलब कि निर्णय एक छोटी सी चीज़ है, छोटी इकाई है, लेकिन ये भौतिक विज्ञान के अणु से संबंध किया जा सकता है कि भौतिक विज्ञान में जो अणु हैं छोटे जरूर होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत होते हैं। ग्रास कैंडल क्या कहते हैं? ग्रास कैंडल ने जो है पहले बोला था, उसके बाद जो दूसरा उनका क्या आया कि निर्णय जो होता है वो व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान यानी श्रृंखला मात्र हैं। सोपान अंततः निर्णय पर आधारित होता है। जो निर्णय है, जो श्रृंखला है, वो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप है, सीढ़ी है। मतलब कि एक निर्णय लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, एक पूरा हुआ, दूसरा लिया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा लिया, एक पूरा नहीं हो रहा उसके लिए दूसरा लिया, दूसरा पूरा नहीं हो रहा उसके लिए तीसरा लिया, तीसरा पूरा नहीं हो रहा उसके लिए चौथा लिया। तो जो निर्णय प्रक्रिया है ये एक श्रृंखला है, ये सोपान मतलब पाठ, ये सोपान अंततः निर्णय पर ही आधारित होता है। तो हर जो इकाई है, जो हर पाठ है, जो हर एक जो है अध्याय है वो निर्णय लेने पर ही ख़त्म होता है। जैसे कि मुझे घर का काम करना है, पूरे दिन का मेरा काम क्या क्या है, तो मुझे छोटे, जैसे मान लो मुझे घर का काम करना है, कर लिया, लेकिन मुझे एक निर्णय ये लेना है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना शुरू करना है, मुझे 2 क्लास लेनी है। तो जब मैं 1 क्लास लूँगी तो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी, तो निर्णय श्रृंखलाबद्ध है ना। तो मैं क्या लूँगी, मैंने पहले 1 क्लास लेनी है, वो मेरा निर्णय है, उसके बाद मैंने दूसरी क्लास लेनी है, वो मेरा दूसरा निर्णय है। तो निर्णय क्या हुआ, सीढ़ी की तरह हो ना, एक निर्णय लिया फिर दूसरा निर्णय लिया। फिर क्या कहा जाता है कि निर्णय जो है, निर्णय का अर्थ क्या है? निर्णय लेने की क्रिया अपने आप संपन्न नहीं होती। यदि समस्या का उचित निवारण ना किया जाए, विचारपूर्वक निवारण ना किया जाए, तो यह क्रिया संपन्न होने में समय लगाती है। निर्णय जो है ये अपने आप नहीं लिया जा सकता, मतलब निर्णय अपने आप नहीं हो सकता। जैसे कि आपको कोई काम करना है तो आप अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। वो निर्णय लेना ही जो है क्या होता है, समस्या समाधान होता है। आप किसी भी परेशानी में बझे हो, फंसे हो, तो अगर आप जो है चाहोगे तो आप समस्या समाधान निर्णय लेकर कर सकते हो, उसको विचार किया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी समस्या है कि आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको निर्णय लेना होगा कि ठीक है
अब मैं क्या करूँगी, मैं एक जो है काम वाली बाई लगा दूँगी जो झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन करेगी। कोई बात नहीं, 2-3 महीने वो काम कर देगी और मैं पढ़ाई कर लूँगी। ये निर्णय है। और निर्णय क्या हुआ, अगर आपने निर्णय विचार करके लिया है तो ये आपका काम पूरा करेगा। तो ये क्या है, निर्णय जो होता है इसका कोई अर्थ होता है। अब परिभाषाएं देख लो। निर्णय की जो ये निर्णय अर्थ की परिभाषा है, मतलब निर्णय क्यों लेना चाहिए। ग्रासकंडल ने कहा, निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना क्रिया के विभिन्न कर्मों में से किसी एक कर्म का चुनना अथवा किसी को भी चुनना है। निर्णय लेने का मतलब ये होता है कि आप जो काम करते हो उसके लिए कोई एक काम चुन लो या आप उसके लिए कुछ और चुन लो, एक से ज़्यादा चुन लो, वो निर्णय है। ठीक है। फिर डी वुड थॉमस ने क्या कहा, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित होता, निहित मतलब उसके अंदर समाहित होता है जिनमें प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन किया गया है। मतलब जिसमें वो प्रतिनिधि जो कार्य करेंगे वो उसमें आपने उनमें स्थान दे दिया निर्णय को, तो वो जो है उसके अंदर होता है, उसका अस्तित्व यही निर्णय का होता है कि कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सबको स्थान दे दिया जाएगा और वो निर्णय का अस्तित्व होगी। अब निर्णय मेरा जो मैंने लिया है वो पूरा होगा। आपका निर्णय है कि आपको अध्यापिका बनना है, तो अध्यापिका बनने के लिए आपने निर्णय लिया कि मैं कोचिंग करूँगी, मैं फला मैडम की कोचिंग करूँगी। उनका कोचिंग 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से आता है। उनका कोचिंग 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे चलता है। तो आपने अपने निर्णय में किसको रखा, आपने अपने निर्णय में खुद को तो रखा ही, आपने अपने निर्णय में घर वालों को भी रखा, आपने अपने निर्णय में उन कोचिंग की अध्यापक या अध्यापिका को भी रखा जो आपको जो है निर्णय लेने के साथ साथ काम पूरा करने में सहयोग करेंगे। GLS सेकल ने क्या कहा, निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया है। मतलब कि मानसिक क्रिया जिसको आप एक अपने हिसाब से चुन सकते हो, अपने आप से विनाश बना सकते हो। वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ ज्ञान, विचार, भावना और कल्पना की कार्य की पूर्ति के लिए एकत्र हो जाता है। वो एक निर्णय लेने का एक जो है दिमाग जो होता है वो एक बिंदु है, एक केंद्र है कि जहाँ पर आप ज्ञान के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार निर्णय लेकर अपने कार्य को कर सकते हो। टेनिनबम ने क्या कहा, टेनिनबम ने कहा निर्णय लेने की क्रिया में चुनाव को चेतन और आंशिक चेतन मानते हैं और कहते हैं मानवीय व्यवहार अचेतन या चेतन प्रक्रियाओं का परिणाम है। जबकि यह प्रक्रिया चेतन होती है तब निर्णय लेने की क्रिया संपन्न होती है। जो निर्णय लेने की क्रिया होती है वो चेतन और अवचेतन, चेतन और चेतन मतलब क्या होता है, आंशिक चेतन मतलब जो एकदम ध्यान से और एक जो मतलब कम ध्यान से बस चलते चलते ले लिया, एक बहुत सोच विचार के लिया, ये निर्णय होता है। लेकिन फिर भी मानवीय व्यवहार अचेतन या चेतन प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब कोई चीज़ ऐसे ही ले लिया, बिना कोई सोचे विचारे ले लिया, और कोई चीज़ सोच विचार कर लिया। लेकिन जो चीज़ सोच विचार कर ली जाती है, निर्णय हुआ या कोई भी काम हुआ, अगर आप सोच विचार कर तो वो बेस्ट होता है। लेकिन आप बिना सोचे विचार, जैसे मान लो आपने 20 फॉर्म निकला, आपने सारा फॉर्म भर दिया, ठीक है, मैं ये भी भर दूँगी, ये भी भर दूँगी, ये भी भर दूँगी, सब में भर दूँगी। लेकिन क्या आप सारी तैयारी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको निर्णय एक सोच विचार कर ये लेना चाहिए कि हाँ मैं एक फॉर्म डालूंगी और उस फॉर्म की तैयारी करूंगी, उस वैकेंसी की तैयारी करूंगी, उसमें एक वैकेंसी मैं लूँगी और मैं नौकरी करूँगी। और नौकरी के बाद फिर जब दोबारा से कोई और फॉर्म आएगा इससे अच्छा, इससे अपग्रेड क्या आएगा, तो मैं उसको डाल दूंगी। तो निर्णय की प्रक्रिया जो होती है वो चेतन मन से अगर एकदम से सोच विचार कर बैठ कर अस्थायी रूप से ली जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। वेबस्टर ने क्या कहा, वेबस्टर ने कहा कि नए अंतर्राष्ट्रीय शब्द के उसके अनुसार विचार करने के प्राप्त किया गया कि संकल्प का परिणाम निर्णय है। मतलब कि कोई चीज़ आप करने को ठान लो, संकल्प करने का मतलब होता है कोई चीज़ करने को ठान लेना। आपने संकल्प कर लिया, आपने मन में ठान लिया कि मैं एक अध्यापिका बनूंगी। तो आप अध्यापिका जब बनने के लिए मन में ठान लिए हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, कुछ ना कुछ आप काम करते रहोगे, जिसके अंतर्गत आप
पढ़ाई करोगे, आप लिखोगे, आप कोचिंग करोगे, आप ट्यूशन करोगे, आप जो है खुद की किताब पढ़ोगे, आप कुछ भी करोगे, ये आपका संकल्प हो गया। और संकल्प क्या होता है, जैसे कहते हैं कि मैंने संकल्प किया था कि मैं जब पास हो जाऊंगी और नौकरी पा जाऊंगी तो रामायण बैठाऊंगी, तो ये संकल्प हो गया। उसी तरह से ये भी संकल्प हो गया कि मैं जो है निर्णय लेती हूँ, मैं संकल्प करती हूँ कि मैं नौकरी पा जाऊंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो ये निर्णय भी संकल्प की श्रेणी में आता है। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा, इसी संकल्प के उसमें कहा है, निर्णय लेना अर्थात विचार करना या विकल्पों के मध्य चुनाव की क्रिया है। इसमें करीब करीब सभी सही और संभवतः गलत के मध्य चुनाव किया जाता है। जो निर्णय है ये बिल्कुल मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको सही और गलत का चुनाव करना है जब भी निर्णय लेना है तब। केसी जैन एवं एलन अग्रवाल ने क्या कहा, वैज्ञानिक निर्णय किया वह पूर्ण परीक्षण प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया, यहाँ क्रिया नहीं प्रक्रिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रक्रिया, ये यहाँ पर प्रक्रिया आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्रक्रिया कर लेना, हाँ, यहाँ पर आप प्रक्रिया कर लेना, ठीक है। ये बहुत मोटा है ना, इसको ब्रश में थोड़ा पतला कर लेती हूँ, बहुत मोटा है, मैं इससे करूँगी ये। पहले मैं इरेज कर दूँ उसको। क्या है, प्रक्रिया है, यहाँ पर क्रिया नहीं, यहाँ पर प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ पर प्रक्रिया है, ठीक है। चलो ठीक है, प्रक्रिया है। फिर क्या है कि स्वांसन ने क्या बोला है, प्रभावशाली निर्णय क्रिया अपने आप संपन्न नहीं होती वरन तब संपन्न होती है जब विकल्पों के मध्य चुनाव विवेकपूर्ण, विचारपूर्ण, वैधानिक और प्रयुक्त तरीके से किया जाए। उन्होंने भी यही कहा कि जो है जो भी निर्णय क्रिया है वो जो है तभी संपन्न होगी जब विवेकपूर्ण तरीके से क्रिया को किया जाए, तभी जो है वो एक तरीका बनता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो और उसके बाद आपने जो है वो तरीका आप अपने मन से कुछ भी ठान लिया और इसके बाद आप जो है अपने हिसाब से कर दिए। प्रक्रिया कर लेना, यहाँ पर प्रक्रिया कर लेना, ठीक है। फिर क्या है कि फिर निर्णय विशेषता। अब निर्णय विशेषता देखो, निर्णय की विशेषताएं क्या है, निर्णय में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाए। जो निर्णय आप लो उसमें से सबसे बढ़िया विकल्प जो हो आप उसी का चयन करोगे। ऐसा नहीं आप कोई भी चयन कर लो, कोई भी चयन नहीं करना है आपको। जो निर्णय लेने में सबसे अच्छा चीज़ हो वही आप चयन करेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि पर्याप्त विचार विमर्श एवं चिंतन के पश्चात ही निर्णय लेंगे। आप जितना भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसको सोच विचार कर एकदम ढंग से आपको जो भी करना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी अपने हिसाब से निर्णय ले लिए और निर्णय लेने के बाद में समस्या होने लगी। आपको जब भी निर्णय लेना है तो सोच विचार कर ही निर्णय लेना है। फिर क्या है, विकल्पों के मध्य किया गया चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी बाहरी दबाव के किया जाता है। जो बिना दबाव के आप स्वतंत्रता पूर्वक कोई बढ़िया निर्णय ले लो वो बिना बाहरी दबाव के बिना विकल्प चुना जा सकता है। विवेकपूर्ण होता है, किसी कारण पर आधारित होता है। निर्णय हमेशा विवेकपूर्ण किया जाए और किसी कारण पर किया जाए। ये नहीं कि आप बेकार में निर्णय लेते फिर रहे हो कि हाँ मैंने निर्णय लिया है कि मैं जो है 8 घंटे सोऊंगा। अरे 8 घंटे सोओगे तो उसका निर्णय कुछ होगा ना, आपने मेहनत की होगी, आपने कुछ किया होगा, आपने जगा होगा रात भर, आप तब तो आप निर्णय ले रहे हो कि मैं 8 घंटे सोऊंगा। ऐसे थोड़ी निर्णय ले रहे हो कि सुबह खाए पिए और इस बार जो है फिर से सो गए। फिर अमानता अंतिम चुनाव व समस्या के हल पहुंचने से पहले विचार करते हैं, गणना करते हैं, कारणों की व्याख्या करते हैं। जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आप जो है हर चीज़ चुन लेते हैं और चुनने के बाद जो आपको सही लगता है उस चीज़ पर आप निर्णय लेते हैं।
कारणों की आप व्याख्या सोच लेते हैं, कर लेते हैं, फिर निर्णय लिया जाता है। फिर क्या है? फिर है यह अधिकांशतः उद्देश्यात्मक होना चाहिए, अर्थात अंत तक पहुंचने के उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। यह हमेशा उद्देश्य हित में होना चाहिए, कोई उद्देश्य हो निर्णय लेने का। अब देखो प्यारे कि अगर आपने एक निर्णय लिया है कि मैं एक कुर्ता खरीद के लाऊंगी, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे उद्देश्य कि कल आपको शादी में जाना है, परसों शादी में जाना है, आपके पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, तो आपको कपड़ा लेने जाना पड़ेगा और ढंग का कपड़ा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ढंग का कपड़ा है और आपने उसको पहन के शादी में जाना है और आप जा सकते हो, उसके बावजूद आप गए कपड़ा खरीद लाए, तो ये आपका उद्देश्य सही नहीं है, ये निर्णय सही नहीं है। समस्या का हल हमें इच्छित लक्ष्य तक अंत तक पहुंचाने हेतु प्रभावशाली तरीका प्रदान करता है। जब भी कोई निर्णय लेते हैं, ढंग का निर्णय लेते हैं, तो क्या करते हैं, हमें समस्या का हल मिलता है, इच्छित लक्ष्य मिलता है और प्रभावशाली तरीका प्रदान होता है। निर्णय में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। निर्णय जो लेना होता है उसमें समय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि ऐसा भी ना हो कि आप खूब लंबा समय का निर्णय ले के रख लो, ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल बिना सोचे विचारे निर्णय लेकर बैठ जाओ। समानता निर्णय जो होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक। तो कहने मतलब जो निर्णय होता है अधिकतर धनात्मक होता है। भाई निर्णय तो सोच विचार कर लिया जाता है, धनात्मक होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निर्णय जो होता है ना वो गलत हो जाता है। जैसे मान लो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगी, कार खरीदूंगी, तो मैंने एक कार खरीद लाई। कार खरीद के आई, मैंने होंडा कंपनी की खरीद ली कार। लेकिन वो निर्णय मैंने लिया और मेरे हिसाब से अच्छा था, लेकिन वो गाड़ी मैंने लाई, लेकिन वो गाड़ी चली नहीं, वो गाड़ी उतनी स्टेबलाइज नहीं हो पाई मेरे लिए, मेरे जो है जीवन के लिए जितनी होनी चाहिए। तो वो निर्णय क्या हो गया? वो निर्णय हो गया ऋणात्मक। फिर निर्णय के लिए ज्ञान, कौशल, अनुभव होना आवश्यक है। प्रत्येक संभावित क्रिया की विधि अंतिम परिणाम पर अनिश्चित होती है। जो प्रत्येक क्रिया है, जो प्रत्येक निर्णय है, वो लास्ट का जो काम होता है, प्रमाण होता है, उसी पर निश्चित होता है। निर्णय एक साधन है, निर्णय एक साधन है। आप निर्णय ले लो और इसके बाद उस पर काम करो। निर्णय लेने के बाद काम अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है, इसलिए वो साध्य नहीं है, साधन है। प्रत्येक संभावित क्रिया की विधि का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व वचनबद्धता से होता है। निर्णय प्रक्रिया आपने कल, जैसे मैंने निर्णय किया है कि मैं आप लोगों को क्लास दूंगी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को किसी भी तरह से पास करा के एक जो है शिक्षिका बनाऊंगी, तो मेरा निर्णय जो है ये वचनबद्ध है। मैंने वचनबद्ध, मैं आप लोग देखो या नहीं देखो, मैं डेली वीडियो डालती हूँ, मैं डेली वॉइस नोट डालती हूँ, मैं डेली आपके आंसर देती हूँ, मैं डेली टेलीग्राम पर क्वेश्चन देती हूँ। तो ये मेरी एक निर्णय प्रक्रिया है, मैंने अपना निर्णय किया है और मैं वचनबद्ध हूँ इसके लिए। यह आधार या रूप मानवीय प्रक्रिया है और बौद्धिक क्रियाओं का एक प्रकार है। निर्णय क्या है? मानवीय रूप है और बौद्धिक प्रक्रियाओं का एक प्रकार है। मतलब बुद्धि से किया जाता है। ऐसे पागल आदमी निर्णय नहीं ले सकता। आप बुद्धिमान हो, मैं बुद्धिमान हूँ, तो निर्णय ले सकती हूँ। आप कह दो कि एक पागल आदमी निर्णय ले ले, तो वो नहीं ले सकता है। अब निर्णय श्रृंखला क्या है? निर्णय श्रृंखला जान जाते हैं क्या है? निर्णय श्रृंखला जो है वो जंजीर की श्रृंखला वाले निर्णय, मतलब एक निर्णय लिया, उसके बाद दूसरा निर्णय लिया, उसके बाद तीसरा निर्णय लिया, वो निर्णय श्रृंखला हो गया। जैसे कि कोई आप एक निर्णय लिए हो कोई काम करने का, वो निर्णय आपको काम करना, उसके काम करने को ही करने में ही दूसरा कोई निर्णय लेना है, ठीक है। या कोई निर्देश दिया है, कोई आपको समझाया है कि ठीक है ये आपने ये निर्णय लिया, ठीक लिया, लेकिन आप दूसरा निर्णय फिर लो, तो आपको दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो एक चरणबद्ध हो गया। केंद्रीय उपग्रह निर्णय। केंद्रीय उपग्रह निर्णय का मतलब है कि उपग्रह निर्णय के दो मुख्य रूप होते हैं, एक श्रृंखलाबद्ध और एक जंजीर और विकर्ण, जिनमें दो अधिक निर्णय अन्य निर्णयों से जुड़ते हैं, किंतु यह जुड़ाव आपस में नहीं होता। विकर्ण मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से जुड़ना। विकर्ण मतलब क्या होता है? किरणें कैसे फैलती है? अलग अलग दिशा में फैलती हैं। और श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव का मतलब क्या होता है कि ये एक जो है सीढ़ी वाइज जो है आगे चलता रहता है। तो केंद्रीय उपग्रह निर्णय का मतलब होता है कि आप इसको कई तरह से आप ले सकते हो। केंद्र एक है, निर्णय का केंद्र एक है, लेकिन निर्णय कई तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है? निर्णय वृक्ष है। निर्णय वृक्ष का क्या मतलब होता है? निर्णय वृक्ष का भी श्रृंखला ही चल रही है ना, तो निर्णय लेने में कई तरीके से आपका एक वृक्ष है,
वृक्ष एक है, तना एक है, लेकिन उसमें बहुत सी डालें निकली हैं, मतलब बहुत तरीके से आपको निर्णय लेना पड़ रहा है। आपका एम एक है, उद्देश्य है, लेकिन निर्णय आपको कई तरीके से लेने पड़ रहे हैं। फिर गुणात्मक श्रृंखला, मतलब कि कई श्रृंखला है, आपको जोड़नी जा रही है, एक दूसरे से जोड़नी जा रही है, एक दूसरे से जोड़नी जा रही है। जैसे मान लो कि आपको क्या है कि आपने एक हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल पास करने के बाद आपको बीए करना, बीए करने के बाद आपको नौकरी करनी है, तो ये आपके निर्णय दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं ना, तो यही सब श्रृंखलाबद्ध निर्णय होते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट आएगा, निर्णय लेने की क्रिया की आवश्यकता क्या होती है। निर्णय लेने की क्रिया में आई कठिनाई क्या होती है। निर्णय लेने की क्रिया की आवश्यकता क्या होती है भाई। निर्णय लेने में अगर आप घर का कोई काम करना है, उसमें निर्णय नहीं लोगे तो काम नहीं हो पाएगा। कभी कभी निर्णय लंबे समय के लिए होता है, योजना का परिणाम होता है, तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। व्यवस्था में निर्णय लेने के लिए जो है परिस्थितियों को परिवर्तित होने पर जो किया जाता है, वो भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको आर्थिक योजना सही करनी पड़ेगी, आपको सदस्यों की उपस्थिति का ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता है। आपको आदतों को देखना पड़ेगा, आपको जो किसकी आदतें कैसी हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया आपको इस हिसाब से देखनी पड़ेगी। आपके जो है निर्णय जो है कैसे, किस हिसाब से आप बदलने वाले हैं, किस हिसाब से आपको रखना है, तो ये सब जो है वो निर्णय लेने की जो है प्रक्रिया है, वो निर्णय लेने आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, जरूरी है निर्णय लेना। समय का बदलाव, निर्णय लेना जरूरी है। आपको अगर भ्रमपूर्व या अनिश्चितता या किसी भी कारण से कोई समस्या है, तो वो आपको ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि निर्णय क्यों लेना चाहिए। अब निर्णय लेने की कठिनाई क्या है। अब निर्णय लेने की कठिनाई बहुत होती है। वो भी आप कुछ काम करना है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके परिवार वाले वो नहीं चाहते, कुछ और चाहते, तो उसमें निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है। अब निर्णय लेने की कठिनाई में जैक्सन बर्जन ने क्या बोला है, सबसे कठिन काम विचार करना, सबसे कठिन पर सोचना सबसे कठिन काम है, और निर्णय लेना है, फिर उसके बाद उस पर निर्णय लेना है। विशेषकर जो है विशेषकर जब गृहिणी जो होती है, यहाँ फरवरी लिख उठाया, फरवरी नहीं होगा, या होगा क्या, या होगा गृहिणी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गृहिणी होगा। ठीक है, गृहिणी होगा। अब मैं थोड़ा ब्रश पतला कर देती हूँ, बहुत मोटा है, यहाँ पर गृहिणी होगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है, गृहिणी होगा यहाँ पर। तो क्या हो गया कि ये गृहिणी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि गृहिणी के लिए अत्यंत कठिन, मतलब हम लोग जो हाउस वाइफ्स हैं, या यहाँ पर हाउस वाइफ्स लिखा है, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि हाउस वाइफ्स को ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी विशेषकर हाउस वाइफ, आपकी मम्मी होंगी, आपकी दादी, हम लोग हैं, तो हम लोग को क्या होता है ना, निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है। छोटी छोटी चीज़ें को सोचना पड़ता है। सब्जी बनाना है, 4 तरह की सब्जी, कौन सी सब्जी बना दूँ, दाल बनानी है क्या बना दूँ, कपड़े पहनने क्या पहना दूँ, अपने बच्चों को क्या पहनाना है पहनाऊँ, मैं स्कूल बच्चे जा रहे हैं तो क्या टिफ़िन देना है, मैं क्या दूँ, फिर मैं कैसे कैसे क्या मैनेज करूँ, मुझे कब पोछा लगाना, मुझे कब झाड़ू लगाना, मुझे बाहर जाना मार्केट करनी, मुझे नौकरी भी करनी है। तो ये निर्णय लेने की प्रक्रिया गृहिणियों के लिए सबसे कठिन होती है। हेजल ने क्या कहा है, गृहिणी हर विशेष क्षेत्र में निर्णय करती है। जो गृहिणी होती है ना, उसको हर क्षेत्र में निर्णय करना पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्वयं हो, और चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, कहीं भी हो, उसको हर जगह निर्णय लेना पड़ता है। इसके चरण अलग अलग होते हैं, अलग अलग बताए गए, बहुत चरण हैं गृहिणी के जो है, जो हेजल ने बताए हैं उसके बहुत चरण होते हैं। अलग अलग चरण मान लो, जैसे कि कुछ भी मान लो, जैसे आपको सब्जी लेने जाना, सब्जी बनाना है तो क्या बनाऊँ, लेकर आऊँ तो क्या लेकर आऊँ, वो अलग अलग बात होगी ना। फिर निकल डार्सी ने क्या कहा, निर्णय क्रिया की धारणा में समस्या को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना, क्रिया की विधि का चुनाव करना आदि सम्मिलित होता है। जॉन ड्यूबी ने क्या बताया है, 3 चरण बताए हैं निर्णय लेने की क्रिया के। समस्या क्या है, विकल्प क्या है, और कौन सा विकल्प उत्तम। पहले निर्णय लेने के पहले सोच लो समस्या क्या है, उसके बाद सोचो अब निर्णय लेने जा रहे हैं तो इसका विकल्प क्या है। मान लो निर्णय हमने ले लिया और निर्णय अगर सही हो गया तो बेस्ट टू मच है, लेकिन अगर मान लो निर्णय गलत हो गया तो क्या करें, तो उसका एक विकल्प होना चाहिए।
और फिर कौन सा विकल्प उत्तम है। अगर जो है आपके पास 3-4 विकल्प हैं तो आपको ये निर्णय लेने की क्रिया आपके अंदर होनी चाहिए, कौन सा विकल्प मैं चुनूं। बीम ने क्या कहा, निर्णय के विश्लेषण है तो उपयुक्त प्रक्रिया की धारणा के अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। निर्णय का जो विश्लेषण होता है और जो निर्णय ली जाती है, जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको सोचना, विचारना, समझना अत्यंत कठिन है। ठीक है। फिर क्या है, फिर है लुइस ए एलन ने क्या कहा, विवेकपूर्ण निर्णय वैधानिक संबंधित चरणों की श्रृंखला का अंतिम उत्पादन है। अब विवेकपूर्ण निर्णय क्या होता है। विवेकपूर्ण निर्णय भैया मेरी बहनों, जो निर्णय सोच विचार कर लिए जाए वही विवेकपूर्ण निर्णय हैं। ठीक है। कौन से निर्णय विवेकपूर्ण हैं, जो सोच समझ कर लिए जाए। ऐसे नहीं है कि कोई भी निर्णय कभी भी ले लो। जैसे समस्या के प्रकट होने की अवस्था, अगर मान लो समस्या प्रकट हो गई तो निर्णय लेना चाहिए। तथ्यों को खोजना, अगर तथ्य को कोई खोजबीन करना है तो निर्णय लेना आवश्यक है। वास्तविक समस्या को पहचानना, वास्तविक समस्या को पहचानने के लिए निर्णय आदमी को विवेकपूर्ण होना चाहिए। विकल्प की खोज करने के लिए विवेकपूर्ण होना चाहिए। उत्तम हल का चुनाव करने के लिए विवेकपूर्ण समझ रहे हैं ना। बुद्धिमान मतलब जिसके पास बुद्धि क्षमता अधिक हो, मतलब कि जो सोच सके, विचार कर सके। उत्तम हल का चुनाव करने के लिए विवेक होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्रिया की विधि का निर्धारण करना, क्रिया की जो विधि है उसको किस तरह से निर्धारण किया जाएगा, किस तरह से उसका निर्णय किया जाएगा, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ओपनहीम ने क्या कहा है कि इनके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण चरण है। क्या क्या चरण। स्वीकार करना कि समस्या का चुनाव करने की स्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो उसका मैं क्या करूं। उपलब्ध विकल्पों का भार प्रदान करना, अगर विकल्प मेरे पास यही है तो मैं उसको किस तरह से सही कर लूँ, कौन सा निर्णय ले लूँ कि जो सही सब कुछ काम ठीक ठाक हो जाए। विकल्पों के बारे में निश्चिंत करना कि मेरे पास 3-4 विकल्प हैं तो मैं कोई एक ऐसा विकल्प चुनूँ, कोई एक ऐसा निर्णय मैं ले लूँ जो सफल हो जाए। जीवन में निर्णय का प्रभाव अर्थात मूल्यांकन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो जीवन में आपको निर्णय लेना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मूल्यांकन करना अनिवार्य है कि आप निर्णय ले रहे हो, आपके जीवन के लिए वो निर्णय उचित है या नहीं है। आपने निर्णय लिया तो आपके जीवन में ये काम कहाँ तक जाएगा, आपको कहाँ तक आगे पहुँचाएगा। फिर कुंटज एवं ओडोनल ने क्या कहा, इन्होंने 6 चरण बताए हैं। समस्या का निश्चित सूत्र निर्धारित करना। जो समस्या है इसका जो है आपको जो है एक जो वो करना है कि मतलब कि जो आपकी समस्या है इसका एक किस तरह से आप समस्या को हल करेंगे ये आपको निर्धारित करना है। ठीक है। कुंटज और ओडोनल ने ये बोला है। फिर बोला है गणितीय नमूने का गठन करना है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसी समस्या है कि आपको एक निर्णय नहीं कई निर्णय लेने हैं, तो उसमें गणित मतलब जोड़ घटाना करना पड़ेगा आपको। कौन सा जो है मैं इसमें जोड़ दूं, कौन सा इसमें मैं घटा दूं। फिर नमूने के हर ग्रहण करना, मतलब हर नमूना जो आपके पास है, जो आपके पास जितने भी जो है नमूने हैं उनके हल को आप ग्रहण करो। मतलब आपके पास क्या, आप किस तरह से हल करके आपको वो नमूने आपके मतलब आपको उसका निर्णय लेने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। नमूने का परीक्षण करना, आपका जो मेथड है, आपका जो मॉडल है उसका आप परीक्षण कर लो, आप इसको जानकारी ले लो कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, इसका आप निर्णय कर लो। नमूने और हल का नियंत्रण, अब जो नमूना है और नमूने के बाद जो हल है, नमूने का भी आप देखभाल कर लो और जो उसका हल है आप उसको भी देख लो कि ये जो है जो मेरा मेथड है इसमें जो मुझे नियंत्रण करना है वो सही किस तरह से करना है। आपको जो निर्णय लेना है वो निर्णय इसी हिसाब से लेना है कि जो आपका मेथड है, जो आपका मॉडल है, जो आपका जो है क्रिया करने का तरीका है वो किस तरह से निर्णय लेकर इसको हम सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या आ गया है, फिर आ गया है कि ग्रास और कैंडल ने क्या क्या कहा। ग्रास और कैंडल ने क्या क्या कहा था। ग्रास कैंडल ने कितने वो दिए थे, इन्होंने भी कई दिए थे, 5 करीब तो दिए ही थे, 5 चरण दिए हैं।
निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। जिस क्रिया पर, जिस समस्या पर आप निर्णय ले रहे हैं, पहले उसको आप अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से परिभाषित कर ले जाओ, अच्छे से उसको दिमाग में बैठा ले जाओ कि क्या समस्या है, मुझे निर्णय लेना है। वैकल्पिक हलों की खोज किए रहो। अगर एक निर्णय आपका सफल नहीं होता है तो आप दूसरे निर्णय लेकर आप विकल्प का उपाय किए रहो। जैसे एक निर्णय आपने ले लिया है कोई चीज़, जैसे मान लो आपको जो है जैसे मुझे पढ़ाना है, तो मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं होम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। मान लो मैं होम मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए तैयारी कर ली हूँ और मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं होम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी आपको कल, तो और मैं यहाँ से अपने घर से कहीं और चली गई, तो मैंने निर्णय ले लिया है, तो मुझे इसका एक वैकल्पिक वो रखना चाहिए, साधन रखना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं घर पे थी तो पढ़ा सकती थी, लेकिन अब घर पे नहीं तो मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ वैकल्पिक साधन करूँ। चलो ठीक है, कुछ नहीं तो मैं लिख के कुछ डाल देती हूँ, चलो कुछ नहीं मैं वॉइस नोट डाल देती हूँ, चलो कुछ नहीं मैं कोई पिक्चर्स डाल देती हूँ, इसके माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी हो। तो एक विकल्प जरूर निर्णय का होना चाहिए। विकल्पों के संदर्भ में सोचना। अब जो विकल्प आप ले रहे हो उसको भी सोचना है। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया मैं कल पढ़ाऊंगी तो मैं आपके पास एक बस होम मैनेजमेंट लिख के व्हाइट पेज डाल दिया, ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे, आप उस पर होम मैनेजमेंट पे क्या चिड़िया तोता बना के उड़ाओगे, नहीं बनाओगे ना। आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आपको जानकारी हो, जिससे आपको उत्तर मिल सके, जिसका आपको ज्ञान मिल सके, आपके लिए सफलता के लिए वो सही हो, आपको जो एग्जाम में वो सफलता दिलाए। एक विकल्प का चयन करना। अब आपके पास बहुत विकल्प है, उसमें से एक विकल्प चयन करो। ले रही ए भी चुन लो, ए भी चुन लो, ए भी चुन लो, ए भी चुन लो। ऐसे इवन ऐसा होता ही नहीं है कि जो है आप 20 विकल्प चुनो, आप एक ही विकल्प चुनते हो। ठीक है, आप या तो कूलर चला के सो जाओ, तो एसी चला के सो जाओ, ना तो आप कूलर चलाओगे ना तो आप एसी चलाओ, एक ही चीज़ चलाओगे, या तो आप कूलर चला लो या तो आप एसी चला लो। ठीक है, फिर निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकारना। निर्णय जो होता है, आपने जो निर्णय ले लिया है उसका आप जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी, आप उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार लो कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं उस जिम्मेदारी को स्वीकार रही हूँ, इसीलिए मैं डेली आपके पास कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड लेकर आ रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वो उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी है वो। फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। अब इसको क्या प्रभावित करने वाले तत्व है? निर्णय की स्थिर प्रकृति, जो निर्णय की जो स्थिति है, जो प्रकृति है, वो क्या होता है? स्थिर प्रकृति। जो निर्णय लिया जाए वो स्थिर प्रकृति का हो, ऐसे भागम भाग टाइप का नहीं हो। ठीक है, निर्णय लेने का जो वो स्थिर हो। फिर क्या है? निर्णय के अंतर में संबंध। जो निर्णय का है, जो अंतर है निर्णय का, उसमें संबंध क्या है? जैसे निर्णय आपको लेना है तो उसमें क्या है, एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। अगर आप कोई निर्णय ले, जैसे मान लो कोई निर्णय बड़े और दोनों प्रकार के हैं, तो बड़े निर्णय कई निर्णयों पर विशेषकर भविष्य के निर्णय भी आधारित होते हैं। तो एक आपके पास स्पष्ट उदाहरण होना चाहिए कि आपका जो निर्णय है वो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध हो। ऐसा नहीं एक आप कोई और निर्णय लेकर बैठे, एक आप कोई और निर्णय लेकर बैठे, आप ना ये निर्णय पूरा कर पा रहे हो और ना वो निर्णय पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कपड़ा खरीदना है। ठीक है, आपको कपड़ा खरीदना है, तो आपने कपड़ा खरीदना है, तो ठंडक का मौसम आ गया है, तो ये एक छोटा सा निर्णय है कि आपको कपड़ा खरीदना है, ठंडक का मौसम आने वाला है। लेकिन अभी आप कपड़ा खरीदने जाओ तो आप कोई ऐसा कपड़ा, आपको कपड़ा खरीदना है, आपको ज़रूरत है कपड़ा खरीदने की, ये आपका निर्णय है। ठीक है, आपको ज़रूरत है, ये आपका एक बड़ा निर्णय हो गया और आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो। अब आपको जो वहाँ कपड़ा लेना है एक छोटा निर्णय कि आपको कोई कपड़ा चुनना है, समझ रहे हो ना। कपड़ा खरीदने जाना है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो ये आपका निर्णय बड़ा है। लेकिन आप वहाँ पर गए, आपको एक कपड़ा चुनना है, तो आपका छोटा निर्णय है कि आप स्वेटर ले लो, आप जैकेट ले लो, आप स्कर्ट टॉप ले लो, आप जो है सलवार सूट ले लो, आप साड़ी ले लो वो। लेकिन अब वहाँ पर आपको दोनों अंतर्निहित करना है, अंतर्निहित संबंध बनाना है। मतलब कि अब आपको कपड़े भी मिल जाएं और 1-2 महीने बाद ठंड आ रही है तो आपको इस हिसाब से कपड़े ले लो कि आप उसमें भी उसको पहन लो। ऐसा ना हो कि उसमें पहनने के लिए फिर से आपको खर्चा करना पड़े। ठीक है, समय का प्रभाव। ठीक है, अब समय का क्या प्रभाव है कि जब भी कभी निर्णय लिया जाना चाहिए तो भूत भविष्य वर्तमान सबको देख कर लेना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय हम लेते हैं पहले बात तो भूतकाल को देख के लेते हैं और वही निर्णय क्या करता है, भविष्य पर हमारा प्रभाव डालता है। इसलिए जब भी कभी निर्णय लें तो भूत भविष्य वर्तमान को देख कर लें।
जैसे अलग अलग तरीक़ों के जो है जगह हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं, आप वहाँ पर जो है निर्णय आपको कुछ लेना है तो आपको वहाँ का देख के लेना है। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे मान लो कि आप चले गए इंग्लैंड चले गए और वहाँ धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ का जो हमारा क्या समय है, जो समय का जो प्रभाव है, वो समय का प्रभाव वहाँ पर कोट पैंट का है। आप उससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा पहन तो श्रग पहन सकते हो, उससे ज़्यादा जो पहन सकते हो आप गाउन पहन सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं धोती कुर्ता पहन लूँ, वो आप नहीं पहन सकते हो। आप वो पहनोगे अगर तो देखने वाले देखेंगे नहीं घूम के, क्योंकि हमारे ये भारत में ही होता है ऐसे घूम घूम के देखने वाला, हाँ क्या पहनी है, या अरे इसके पास तो कपड़े नहीं, अरे ये कितना गंदा सा पहनी है, अरे बहन जी लग रही है, अरे तो सर जी लग रहे हैं। ये हमारे भारत में ही होता है, ये बाहर नहीं होता है। बाहर में क्या होता है कि आप कुछ भी पहन लो कोई देखता नहीं, लेकिन फिर भी जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो जब भी समय आप कुछ भी करो तो समय का प्रभाव देखकर निर्णय लो। मूल्य क्या है, मूल्य से क्या संबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ मूल्य के होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ मूल्य के निर्णय लेते हैं। जो निर्णयों की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि उस निर्णय लेने में कुछ ना कुछ उपाय होते हैं, कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो अगर कोई निर्णय लेना है तो कोई मूल्य बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारा परिवार अध्यापक है, तो मुझे भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे भी अध्यापक बनना है, ठीक है। फिर क्या, ज्ञान क्या होता है, मुझे ज्ञान होना चाहिए। मुझे निर्णय लेने के लिए ज्ञान जरूरी है कि मैं किस चीज़ पर निर्णय ले रहा हूँ। अगर ये निर्णय खराब हो गया तो मेरे पास विकल्प दूसरा है ताकि मेरा निर्णय गलत ना होने पाए। अब पारिवारिक विशेषताएं क्या है, पारिवारिक विशेषताएं हैं कि जब भी मैं कोई काम करूं तो परिवार को देख कर करूं। मान लो आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो वो निर्णय मैं जब लूँ तो उनको देख कर लूँ। मान लो मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं वो निर्णय लूँ तो उनको देख के ले लूँ। मान लो मेरे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हों तो मैं वो निर्णय लूँ तो उनके हिसाब से लूँ। तो कोई भी निर्णय लूँ तो मैं अपने परिवार को देखकर निर्णय लूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे दवा करानी है किसी की और मैंने ले रखा है कि नहीं मुझे तो जो है मार्केटिंग करनी है, मूवी देखनी है और खूब बढ़िया से घूमना खाना फिरना है। तो ये चीज़ आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि परिवार की क्या समस्या है। पारिवारिक साधन, अब पारिवारिक साधन आपके क्या पास है, आपको उसका भी देखना है। जैसे कि आपके परिवार में धन कैसा है, आपके परिवार में शक्ति कैसी है, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, ये सब जो है ये निर्णय लेने की एक प्रक्रिया भी और हो सकती है। अब पारिवारिक सदस्यों का जो है क्या है, भूमिका और महत्वाकांक्षा। आपके पारिवारिक सदस्य आपके निर्णय पर उनकी क्या भूमिका है और वो क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले रखा है और उनकी भूमिका कुछ है नहीं, वो आपसे चिढ़े पड़े हैं और आप निर्णय ले लिए हो कि मुझे ये काम करना है। आपके उनकी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी जो है इच्छाएं हैं कि हाँ बच्चा पढ़ ले, पत्नी मेरी जो है पढ़ ले और स्कूल चला जाए, मेरी पत्नी सारा काम भी कर दे। तो ये सब क्या है, ये सब आपको परिवार में ही उनकी भूमिकाओं को पूरा करना पड़ेगा। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उनकी भूमिकाओं को देखना होगा, उसको समझना होगा। उसके बाद उनकी जो महत्वाकांक्षा, जो उनकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करनी पड़ेंगी। तो ऐसा निर्णय लेना है। किसी को ऐसा ना हो कि जो है आप जो कर रहे हो वो उसको पसंद ना हो, आप बिना उसके पसंद का खाना बना के रख दिया, आप बिना उसके पसंद का कपड़ा ले आकर रख दिया, तो ऐसी कोई स्थिति ना आए, ठीक है। फिर संस्कृति, आपको अपने संस्कृति को देखकर निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है आपकी संस्कृति आपको जो बोलती है आप वही करो। जैसे मैं बताऊं मेरे परिवार की क्या संस्कृति है कि बहुएं साड़ी पहनेंगी। फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मेरे यहाँ क्या है, मेरी सूट वगैरह का सिस्टम नहीं है, मेरे यहाँ साड़ी वगैरह पहनी जाती है, सिर्फ साड़ी लहंगा यही हम लोग पहनते हैं। तो जब ससुराल जाते हैं तो हमारा एक एम क्या है कि मुझे साड़ी ही पहननी है। तो हमारा संस्कृति साड़ी का है। अभी हम क्या करें, अभी हम कुर्ता पहन लें या अभी हम गाउन पहन के टहलने लगे, मैं स्कर्ट पहन के टहलने लगूँ तो क्या होगा कि मेरे घर वालों को बुरा लगेगा या मेरी संस्कृति स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए ऐसा निर्णय ना लें। उपरोक्त वस्तुओं की जानकारी हो, उसी के अनुसार हमें निर्णय लेना हो। निर्णय के प्रकार क्या है, सचेत निर्णय एवं नैतिक निर्णय लें, दिमाग से लें और अच्छा निर्णय लें। मुख्य एवं बड़े निर्णय और छोटे निर्णय मिलाकर लें। अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों निर्णय लें। ऐसे निर्णय ना हो कि जो सिर्फ छोटे हों, वैसे बड़े निर्णय जो होते हैं उसमें छोटे छोटे निर्णय लिए जाते हैं। नियोजित अनियोजित, कुछ निर्णय नियोजित भी होते हैं, कुछ निर्णय अनियोजित भी होते हैं। अल्पकालीन
छोटे निर्णय होते हैं जो थोड़े थोड़े दूरी पे पूरे हो। जैसे मान लो आपने सुबह उठा और सुबह उठ के आपने कह दिया कि पढ़ूंगी, तो ये अल्पकालीन निर्णय हो गया। और आपको क्या है, आपने कहा कि मैं पूरी होम मैनेजमेंट की बुक 10 दिन में तैयार करूँगी, ये आपके लिए थोड़ा दीर्घकालीन निर्णय हो गया। इस तरह से निर्णय अल्पकालीन दीर्घकालीन होते हैं। नियोजित अनियोजित। केंद्रीय भी होते हैं, सहायक निर्णय। केंद्रीय मतलब सिर्फ अपने लिए व्यक्तिगत निर्णय भी होता है, और सहायक मतलब दूसरे से भी आप ले सकते हो। जैसे मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मुझे सवेरे 4 बजे उठ के और नहा धो के तैयार होना है, मुझे अपना विद्यालय भी देखना है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है। ये मेरा खुद का निर्णय है, इसलिए मुझे 4 बजे उठना है। लेकिन मेरा क्या है, सहायक निर्णय क्या है कि ठीक है मैं सवेरे सवेरे उठ रही हूँ तो एक काम करो, अगर बच्चों से बोल दिया कि बेटा आप अपने बॉटल्स भर लो, आप अपने टिफ़िन वगैरह ले लो, तो ये सहायक निर्णय हो गए। ठीक, फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि निर्णयहीन निर्णय। मतलब ऐसे निर्णय जो निर्णयहीन हो, मतलब उसका कोई मतलब ना हो। कोई भी निर्णय ले लिया है जिस निर्णय से कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला है, वो निर्णयहीन निर्णय होते हैं। ठीक है, फिर जैसे वो निर्णयहीन का मतलब हो गया जैसे कि आपको बिजली का बिल भरना है, तो अब उसको कोई निर्णय लेने का मतलब थोड़ी है, वो तो आपको भरना है तो भरना है, वो तो निर्णयहीन कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको भोजन करना है तो आपको कोई निर्णय थोड़ी करना है कि हाँ मुझे भोजन करना है आज, तो ये निर्णयहीन निर्णय है, ये कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी निर्णय के श्रेणी में रखा जाता है। कार्यक्रम या निश्चित कार्यवाही वाली निर्णय। आप कोई कार्यक्रम करना है उसका भी आप निर्णय लोगे, और निश्चित कार्यवाही वाली निर्णय आपको निश्चित कौन सा कार्यवाही क्या काम करना है उसका निर्णय लोगे। निर्णय के प्रकार। ठीक है, फिर सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय भी होते हैं। सामूहिक मतलब आप कई लोगों के निर्णय को, आप कई लोगों को देख लो, उनके अनुसार आप निर्णय लो, ये सामूहिक निर्णय। जैसे मान लो मैंने कहा अपनी हस्बैंड से कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ करूँगा। तो ये क्या हो गया, मैंने उनका निर्णय लिया। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि ठीक है मैं कैसे कर सकती हूँ, आप लोग इससे मुझे मैनेज कर लोगे। बच्चों ने बोला हाँ मैनेज कर लेंगे, ये सामूहिक निर्णय हो गया। ठीक, अब व्यक्तिगत निर्णय क्या है कि मुझे आज क्या चैप्टर पढ़ाना है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो गया। कि मुझे आज होम मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो गया। इसके बाद क्या है कि सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णय की तुलनात्मक गुण क्या है। मतभेद दूर करने का स्तर। वॉलेट ने क्या बताया है कि अगर जो है सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत निर्णय अगर लेना हो तो मतभेद दूर करने का स्तर क्या है, समूह की जीत अर्थात दबाव। मतलब अगर आपको जो है कोई भी निर्णय ऐसा लेना कि मतभेद दूर हो जाए, तो उससे क्या है कि समूह जो होता है वो जीतता है, यानी कि आपके ऊपर या दबाव मतलब दबाव पड़ता है कि हाँ कई लोग मिलकर निर्णय लिए, तो आप अपने खुद के निर्णय को उसके ऊपर दबा नहीं सकते, खुद को आपको दबाव के अंदर आकर निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण अर्थात आज्ञा पालन। मतलब कि क्या है कि भाई सामूहिक निर्णय है तो आपको आज्ञा पालन भी करना पड़ेगा। भाई कोई बड़ा कह रहा है आपसे कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझौता भी करना पड़ेगा। ठीक है, एकीकरण। एकीकरण का क्या मतलब है कि आपको एक चीज़ कोई जो है चुननी पड़ेगी, जो है जैसे मान लो कि आप अकेले व्यक्तिगत निर्णय आपको कोई लेने से, मैंने बताया कि व्यक्तिगत निर्णय लिया जाता है। आज मुझे ये साड़ी पहननी है, मुझे ब्लैक कलर की साड़ी पहननी है, तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है, फिर विभिन्नता को स्वीकारना, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि भाई मुझे जो है अच्छा नहीं लगता, मुझे वाइट ड्रेस अच्छा नहीं लगता है, तो जो है वाइट ड्रेस अच्छा नहीं लगता, तो मुझे आज ब्लू पहनना है, तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है, अब निर्णय के यंत्र एवं तकनीक। अब यंत्र और तकनीक, यंत्र तो निर्णय के कोई होते नहीं, तकनीक ही है। क्या है, अनुमान विधि, अनुमान लगा लो। बंध के सिद्धांत। बंधु के सिद्धांत मतलब कि एक अपने को किसी के जो है प्रबंध के सिद्धांत, मतलब आप कुछ प्रबंध कर लो निर्णय करने का। पद्धति प्रतिरूप विधि, पद्धति अपना लो। व्यवहारात्मक विधि, व्यवहार से अपने व्यवहारात्मक विधि से जो है आप निर्णय ले लो। आर्थिक एवं वित्तीय विधि। आर्थिक मतलब आपका आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी वित्तीय मतलब रुपए पैसे की स्थिति कैसी है, ये आपको निर्णय पर आधारित होती है। अंतर्बोध भी है। अंतर्बोध मतलब आपके अंदर में क्या चल रहा है, वो भी निर्णय लेने का एक तरीका है। सांख्यिकी विधि, भाई आप गणितीय विधि के तरीके से निर्णय लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी आपका निर्णय लेने का तरीका है। सृजनात्मक तकनीक। सृजनात्मक मतलब बहुत फैलकर विस्तृत, आप खूब लंबा चौड़ा सोच कर भाई कोई निर्णय लो, अच्छे से 2 4 10 दिन सोच लो, विचार लो, फिर निर्णय लो, भी निर्णय की प्रक्रिया। सहभागी तकनीक, भाई आप सहयोग ले लो और इस हिसाब से निर्णय ले लो। ठीक है, तो ये निर्णय लेने की क्या हो गई, निर्णय लेने के यंत्र और तकनीक हो गई। ठीक है, फिर क्या है कि
प्रमाणित विधि। अब भाई प्रमाणित विधि का तो एक ही मतलब है कि आप जो निर्णय ले रहे हो उस निर्णय में दिन प्रतिदिन क्या जो है स्तर मिल रहा है, क्या अच्छा मिल रहा है, क्या बुरा मिल रहा है, संगठन आपका क्या आपको बोल रहा है, आपको किस तरह से काम करना है, आपका प्रमाण ये देता है कि आप कैसा काम आपका हुआ है, ये भी आप निर्णय ले सकते हो। ठीक है, कुल मिला के निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों के कितने सहयोग हैं आपको वह खुद देखना पड़ता है। आपको खुद निर्णय लेना है तो आप निर्णय लोगे, खुद देखोगे। आपके परिवार के कितने समूह, कितने लोग हैं वो निर्णय लेने वाले हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ये सारी निर्णय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया मैंने आपको सारी बता दी। अब मैं बता दूं आपको कि ये निर्णय प्रक्रिया मैंने ख़त्म कर दी। मैंने सारे जो है परिभाषाएं इसमें नोट डाउन कर ली और सब आपको बता दिया निर्णय लेने का तरीका। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको दे देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरा नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9455836597। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है वो यहाँ जुड़ सकता है। मेरे पास मैसेज करना, हेलो मैडम मुझे ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूँगी, या दीदी मुझे ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूँगी, और आपको PDF मिलेगा। PDF ये मेरे ग्रुप पे ही मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। इसके जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी कल 30 क्वेश्चन, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप क्या है? अपर्णा सिस्टर, APARNA अपर्णाज, पोस्ट ऑफिस है सिस्टर, SISTER सिस्टर, TGTPGT। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, ये अपर्णा सिस्टर TGTPGT ये मेरा टेलीग्राम है। ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा व्हाट्सएप है और ये मेरा टेलीग्राम है। तो यहाँ पर आप जुड़ना, यहाँ पर जुड़ोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वहाँ पर आप क्विज करोगे। यहाँ पर आप जुड़ोगे तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन कराना मैंने शुरू करने वाली हूँ मैं कल या परसों से। 50 क्वेश्चंस के मैं आपको दूंगी, आप उसको सॉल्व करोगे और यहाँ पर मैं आपके जो क्वेश्चन रहते हैं उसको मैं सॉल्व करती हूँ, मैं उसका आंसर बताती हूँ। यहाँ पर ही मैं PDF भी शेयर करूँगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत जल्दी फटाफट रिवीजन कराने की कोशिश की है। रिवीजन क्या करा है मैंने तो विस्तृत बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग का सारा निर्णय प्रक्रिया खत्म हो गया। कल मेरा आपका शुरू होगा क्या? उपलब्ध साधन। मतलब कि आपके क्या शुरू होंगे कल से? उपलब्ध साधन और विनियोग, जिसमें क्या क्या आएगा? जिसमें बचत आएगा, भौतिक पदार्थ आएगा, बचत के साधन वगैरह आएंगे, गृहिणी के गुण वगैरह आएंगे, ये सब आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, खूब मस्त रहो और वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत कर रही हूँ तो उसका आप लोग ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, मैंने आप लोगों को नंबर अपना दे दिया है ग्रुप का। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी। 2 क्वेश्चन क्या है कि निर्णय श्रृंखला का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला नंबर मेरा क्या है? निर्णय श्रृंखला, निर्णय श्रृंखला क्या होता है? ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निर्णय क्रिया के विषय में ग्रास और कैंड्रल एवं नाल ने क्या कहा? निर्णय क्रिया के समूह में, निर्णय क्रिया के मेकिंग में, ठीक है, भूमिका में, निर्णय क्रिया की भूमिका में, निर्णय क्रिया की भूमिका में ग्रास, कैंडल, नॉल ने क्या कहा? ठीक है, मेरा ये 2 क्वेश्चन है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने लोग आंसर दोगे उनका मैं कल जब वीडियो शुरू करूँगी होम मैनेजमेंट का,
तो मैं वहाँ पर उनका नाम ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जो पूरा वीडियो देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन हल कर ले जाते हैं और आंसर देते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं, ये मुझे पता है। चलो ठीक है, 1 घंटे की वीडियो हो गई है, पूरी देखना और जो है समझना बूझना, और कोई भी समस्या होगी तो मुझसे पूछना। ओके, चलो ठीक है, बाय।